आप अपना इतिहास जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हम आजाद कैसे हुए। आज आज जो मैं आपके बीच यहाँ खड़ी होकर भाषण दे रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन के यहाँ पहुंची हूँ, क्या आपको लगता है कि संविधान से पहले हम इस तरीके से आजाद होंगे? नहीं। इससे पहले मनु स्मृति था, मनु का विधान चलता था, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महिलाएं जब उसकी जन्म होती है तो जन्म के बाद वो पिता के अधीन रहेगी, यौवन अवस्था में पति के अधीन रहेगी और पति की मृत्यु के बाद वो पुत्र के अधीन रहेगी, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहेगी। हमें रोकने का और बांधने का नए नए तरीके मनु स्मृति में लिखा हुआ है। मतलब उसमें हजारों ऐसी चीजें हैं सिर्फ महिलाओं के खिलाफ है। उनको बांधने की बात की गई है, उनको ज्यादा उड़ने मत दो, शिक्षा से दूर रखो ताकि वो बराबरी ना कर सके। इन सारे चीजों को तोड़ने का काम किए हैं बाबा साहब ने। संविधान जब बनाकर उन्होंने इस देश में लेकर आए, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग संविधान दिवस मनाए हैं। 26 जनवरी को संविधान लागू की गई थी। मनु स्मृति को जलाया गया। मनु स्मृति को क्यों जलाया गया था? क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण की बात किया गया है, महिलाओं को उसमें वस्तु समझा गया है, इसलिए मनु स्मृति हमारे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। और संविधान के बाद हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने हमें दिया, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा लेने देने का अधिकार दिया, तलाक देने का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, बच्चों को गोद लेने का अधिकार दिया। कई ऐसे अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने मुझे दिया। आज के डेट में अगर भारत में हमारा कोई फेवर में है, हमारे हित में है, हमारे फायदे का कोई सोचता है तो वो है सिर्फ भारत का संविधान।